हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्वी लद्दाख के पास चीन की आसमानी आंख का डेरा माकूल जवाब देने को तैयार है हमारा भारत। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर भारत ने अब कौन सा बंदोबस्त कर लिया है दोस्तों जो माकूल जवाब देने को तैयार है। दोस्तों इसकी बड़ी खबर आपको बताने वाले जो अभी की सबसे लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पर पाकिस्तान की बेइज्जती को लेकर खबर आ रही है दोस्तों, जहां जिनेवा में यूएन दफ्तर के बाहर लगे पाकिस्तान विरोधी नारे। प्रदर्शनकारियों ने कहा आतंक को पालना बंद करो। जी हाँ दोस्तों, आपको भी दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान का विरोध हो रहा है दोस्तों। दादा और दादागिरी दिखाते हुए जो फिरता है पाकिस्तान, उस पर यूएन के बाहर इस विरोध ने दोस्तों दिखा दिया है क्या है पाकिस्तान की औकात। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, इसकी बड़ी जानकारी देंगे हम आपको। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर रूस के नजदीक पहुंचा अमेरिका का B-52 बॉम्बर, जिसके बाद क्या हुआ दोस्तों बताएंगे आपको। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर वेस्ट बैंक में एक बार फिर भड़की हिंसा, हमास और इजरायली सैनिकों के बीच हुई मुठभेड़। जी हाँ दोस्तों, जिसमें इतने आतंकियों को ढेर कर दिया गया है दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर मुख्यमंत्री की बैठक में अमित शाह ने क्या क्या कहा है दोस्तों नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर, ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग क्या है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर 1 अक्टूबर से नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक। जी हाँ दोस्तों, फटाफट करा ले अपडेट वरना अटक जाएंगे काम। बड़ी खबर आ रही है, अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है दोस्तों, 1 अक्टूबर से अब नहीं चलने वाली आपकी पुरानी चेकबुक। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस किस बैंक में ये लागू है दोस्तों। साथ ही आज से दुनिया भर के स्मार्टफोन यूजर्स नहीं यूज कर पाएंगे गूगल के मैप्स, जीमेल और यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर कौन से एंड्रॉइड फोन यूजर नहीं कर पाएंगे दोस्तों यूज। तो हर तरह की आपके लिए खबर लेकर आए दोस्तों, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, बल, ताकत, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पूर्वी लद्दाख के पास चीन की आसमानी आंख का डेरा, जिसका माकूल जवाब देने को तैयार है अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात भारतीय सुरक्षा बल विवादित क्षेत्र में चीनी मानव रहित हवाई वाहनों यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की गतिविधियों पर लगातार और कड़ी नजर रखे हैं, जहां उनकी नियमित रूप से भारतीय क्षेत्रों के करीब संचालन की निगरानी की जा रही है दोस्तों। चीनी ड्रोन गतिविधि की निगरानी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के साथ साथ हॉट स्प्रिंग और गोगरा हाइट्स क्षेत्रों के विवादित इलाकों के पास की गई है दोस्तों, जहां 2012 से 13 से ही चीन अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने आज तक से कहा है कि हम इन ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए अपने एसेट्स का उपयोग कर रहे हैं। लद्दाख का साफ आसमान और ऊंचे पहाड़ जहां हमारे कर्मी तैनात है, हमें इन छोटी उड़ने वाली मशीनों पर कड़ी नजर रखने की सहूलियत मिलती है। भारत और चीन के बीच पिछले साल से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि लंबी बातचीत के बाद वे 3 क्षेत्रों से पीछे हट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत का चाइना पर ये पैनी नजर दोस्तों दिखाता है कि भारत अब कितना सतर्क हो चुका है दोस्तों। और इस चाइना या फिर पाकिस्तान जो भी विरोधी देश है दोस्तों, इनके एक एक कारनामों पर पैनी नजर है। अगर इनकी तरफ से एक छोटा सा भी दोस्तों हलचल होता है तो भारत उनके छोटे हलचल को उनके लिए बहुत बड़ा हलचल बना देगा दोस्तों। जो अब भारत ने टेक्नोलॉजी अपने देश में लेकर आए दोस्तों, बड़े ही गर्व की बात। अगर आप भी मानते हैं तो जय हिंद, जय भारतीय सेना जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जिनेवा में यूएन दफ्तर के बाहर लगे पाकिस्तान विरोधी नारे। प्रदर्शनकारियों ने कहा आतंक को पालना बंद करो। जी हाँ दोस्तों, आतंक के मुद्दे पर दुनिया के सामने अपनी किरकिरी करवा चुके पाकिस्तान को बार बार शर्मसार होना पड़ रहा है दोस्तों। अब रविवार को उसे जिनेवा में यूएन दफ्तर के बाहर विरोध का कड़वा घूंट पीना पड़ा। दरअसल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ। इसमें पाकिस्तान विरोधी नारे लगे और मांग ये की गई है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर
पनप रहे आतंकी ठिकानों को खत्म करे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हाथों में पाकिस्तान विरोधी बैनर लिए सभी प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर व गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के थे। इनका कहना है कि पाकिस्तान आतंकियों का मददगार है और दुनिया में आतंक फैलाने में इसका ही हाथ है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप ये भी लगाया है कि पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं, आतंकी कैंप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान इनकी मदद करना बंद करे और आतंकी ठिकानों को खत्म करे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया मान चुकी है कि आतंकियों की इस्लामाबाद कर रहा है मदद। जी हाँ दोस्तों, यूएन में आतंकवाद के मुद्दे को उठने के बाद इसमें कई देशों ने यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान आतंकियों की मदद कर रहा है। खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यह माना है कि इस्लामाबाद से आतंकी संगठनों को शरण प्राप्त है, तो वहाँ कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं, उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है दोस्तों। और यूएन के बाहर अगर पाकिस्तान का विरोध हो रहा है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि पूरा विश्व ये समझ चुका है पाकिस्तान की सरकार, खास करके इमरान सरकार दोस्तों, उसने आतंकवाद को बढ़ावा दे रखा और अब इनकी पूरे विश्व में किरकिरी हो रही है दोस्तों। आपको अगर सच्चाई बताएं पाकिस्तान के इमरान खान की, तो वो मुंह छुपाने लायक तक नहीं रह गए दोस्तों। आपकी क्या राय होगी ऐसे में जरूर बताइएगा, और खबर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर रूस के नजदीक पहुंचा अमेरिका का B-52 बॉम्बर। सुखोई 35 लड़ाकू विमानों ने खदेड़ा। बता दे काला सागर में जारी तनाव की आग अब रूस के पूर्व प्रशांत महासागर तक पहुंच गई है। रविवार शाम को एक अमेरिकी B-52 बॉम्बर प्रशांत महासागर में रूसी वायु सीमा के नजदीक पहुंच गया, जिसके बाद एक्शन में आए रूस ने अपने सुखोई Su-35 लड़ाकू विमानों को रवाना कर दिया, जिसके बाद रूस के इन लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के बॉम्बर को अपनी हवाई सीमा से दूर खदेड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों अमेरिका और यूक्रेन काला सागर में बड़ा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इससे रूस की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। रूस ने भी इसके जवाब में यूक्रेन से छीने गए क्रीमिया में अपनी कोस्टल डिफेंस मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल को टेस्ट किया है। इस बीच अमेरिकी वायुसेना के B-52 बॉम्बर्स की घुसपैठ ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर वेस्ट बैंक में एक बार फिर भड़की हिंसा। हमास और इजरायली सैनिकों के बीच हुई मुठभेड़। IDF ने 4 आतंकियों को किया ढेर। बता दें वेस्ट बैंक में आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान के दौरान इजरायली सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कम से कम 4 बंदूकधारी फलस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने इस बात की जानकारी दी है। रविवार को हुई इस हिंसा हालिया हफ्तों में वेस्ट बैंक में इजरायली बलों यानी IDF और फलस्तीनी आतंकवादियों के बीच हुई सबसे ये घातक हिंसा है। ये हिंसा इस साल गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच 11 दिन तक चले युद्ध के बाद बढ़ते तनाव के बीच हुई है दोस्तों। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वेस्ट बैंक के उत्तरी शहर जेनिन में एक फलस्तीनी की गोली मारकर हत्या की गई, जबकि उत्तरी यरूशलेम के बिड्डू में 3 अन्य लोगों की मौत हुई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका की चेतावनी के बावजूद रूस से और ज्यादा मिसाइल खरीदेगा तुर्की। एर्दोआन बोले हम रक्षा से जुड़े विकल्प खुद चुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की कड़ी आपत्तियों के बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि वो दूसरी रूसी मिसाइल प्रणाली खरीदने पर विचार करेंगे। एर्दोआन ने अमेरिकी प्रसारक CBS न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा है कि तुर्की को अपनी रक्षा प्रणाली के संबंध में स्वयं फैसला करना होगा। उन्होंने इस हफ्ते दिए साक्षात्कार में कहा है कि तुर्की को अमेरिका निर्मित पैट्रियट मिसाइल खरीदने का विकल्प नहीं दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल अमेरिका का क्या कहना है। अमेरिका कहता है कि ये F-35 के लिए खतरा है, जबकि तुर्की का कहना है कि S-400 को नाटो प्रणाली में एकीकृत किए बिना स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें कोई जोखिम कोई खतरा नहीं है। अमेरिका ने रूसी प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से 2017 के एक कानून के तहत इस खरीदारी को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध भी लगाए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एर्दोआन से जब सवाल किया गया कि क्या वो और S-400 को खरीदेंगे, तो उन्होंने कहा बिना किसी शंका के निसंदेश हम रूसी रक्षा संबंधी सभी विकल्प खुद से चुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, और हम खरीदेंगे, यानी कि अमेरिका के मना करने के बावजूद भी दोस्तों तुर्की ये चुनौती उठाने वाला है
है। क्या राय होगी दोस्तों ऐसे में आपकी, बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां विदेश नीति से जुड़ी खबर, मैक्सिको की यात्रा पर जाएंगे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री के तौर पर होगा इनका ये पहला दौरा। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 से 28 सितंबर तक मैक्सिको के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। समाचार एजेंसी ANI ने विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि मैक्सिको के अपने समकक्ष मार्सेलो एब्रार्ड कसाऊ बॉन निमंत्रण पर जयशंकर ये यात्रा कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि जयशंकर की विदेश मंत्री के तौर पर ये पहली मैक्सिको यात्रा होगी। इस दौरान वो दुनिया के अन्य नेताओं के साथ मैक्सिको की स्वतंत्रता से सुदृढ़ीकरण की 200वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित होने वाले स्मारक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। बांदीपोरा में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के बनतीरा इलाके में रविवार को आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें जैसे ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। ऐसे में दोस्तों, भारत के इस सुरक्षा बलों के शौर्य और बल के लिए जय हिंद, जय इंडियन आर्मी जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां दुनिया की सबसे पावरफुल महिला एंजेला मार्केल 16 साल बाद छोड़ रही है सत्ता। उत्तराधिकारी के लिए हुए चुनाव। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी के मतदाता एक चुनाव में नई संसद का चयन कर रहे हैं, जो ये निर्धारित करेगा कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च पद पर 16 साल तक काबिज रही चांसलर एंजेला मार्केल का उत्तराधिकारी कौन होगा। मार्केल की विदाई को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनके विदाई के लिए दोस्तों आप लोग हैप्पी फेयरवेल जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर UN में बड़ी गलती कर बैठे इमरान खान। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर इन्होंने बोला झूठ, जिसके बाद बेइज्जती कराने पर पाकिस्तान में ही गिर गए इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस समय अपने देश में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह है 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए झूठे बयान। जी हाँ दोस्तों, इमरान अपने इस भाषण के बाद एक बार फिर से दुनिया की नजरों में आ गए। दोस्तों, दरअसल 76वें UNGA में दिया गया उनका भाषण, इमरान ने एक रिकॉर्डेड बयान UNGA में जारी किया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि किस तरह से पाकिस्तान, जो 1980 के दशक में अफगानिस्तान में कब्जे के खिलाफ लड़ाई में एक अग्रणी देश था, अमेरिका के साथ मिलकर उसने कैसे मुजाहिदीन संगठनों को ट्रेनिंग दी थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अफगानिस्तान के इन हीरो को साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने व्हाइट हाउस इनवाइट किया था। PM इमरान कुछ आर्टिकल्स का हवाला देते हुए कहा कि रीगन ने इन हीरो की तुलना अमेरिका के संस्थापकों से कर डाली। बस यही से ट्विटर पर इमरान खान का विरोध शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद एक के बाद एक लोगों ने ट्वीट करके इमरान खान की बेइज्जती की है दोस्तों, और कोई नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानियों ने इमरान खान को झूठा करार दिया है। दोस्तों, आप घरीदा फारूकी का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, जिसमें उन्होंने कहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी उंगा जैसे मंच पर इस बार कितनी बेइज्जती हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कभी भी मुजाहिदीनों की तुलना अमेरिकी संस्थापकों से नहीं की थी। ये पूरी तरह से फेक न्यूज है जो इमरान खान फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि PM खान इतने प्रतिष्ठित मंच पर ऐसे फेक न्यूज आइटम का प्रयोग करके पाकिस्तान का मसला दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। जिसने भी उनकी स्पीच लिखी है उसे तुरंत बाहर करो। साथ ही दोस्तों, मरियम नवाज ने कहा कि स्पीच लिखने वाले को नहीं बल्कि इमरान खान को बाहर करो, जिसने ये बात कही है और अपना दिमाग नहीं चलाया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, सुझाव राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अगर 80% वयस्कों को पूरी तरह से वैक्सीन लग जाती है तो ऑस्ट्रेलिया बंद नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, ऑस्ट्रेलियाई PM स्कॉट मॉरिसन ने ये बात कही है। दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप के कहर के बीच ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने रविवार को राज्य और क्षेत्र के नेताओं से कहा है कि वे क्रिसमस तक घरेलू सीमाओं को फिर से खोलने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के अनुसार मॉरिसन ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि राज्य की सीमाओं को बंद रखने का अब कोई कारण नहीं है, क्योंकि 80% वयस्कों को कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगने वाला है। देश में आने वाले महीनों में इस मील के पत्थर को हासिल कर लेगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर नेपाल सरकार ने
कड़ी शर्तों के साथ खोला भारत वाला बॉर्डर। भारतीयों को 14 दिन पहले लेनी होगी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, नेपाल सरकार ने कड़ी शर्तों के साथ भारतीय नागरिकों को अपने देश में प्रवेश की छूट दे दी है। कोरोना महामारी के चलते भारत नेपाल सीमा 24 मार्च 2020 से ही बंद था। भारत सरकार ने पहले से ही अपनी सीमा में प्रवेश की छूट दे रखी है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने इंडो नेपाल बॉर्डर को शर्तों के साथ खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत सीमाई क्षेत्र के सभी जिला प्रशासन को पत्र भेज दिया गया। इसमें भारतीय नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों को प्रवेश की भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसमें कई शर्तें भी रखी गई हैं। दोस्तों आप ये शर्त देख पा रहे होंगे, विदेशी नागरिक स्थल मार्ग से नेपाल में ही जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए 72 घंटे पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। दोस्तों बाकी और भी शर्तें आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में चलता अगली खबर की तरफ, जहां पर अब अफगान पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र बदलेगा तालिबान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता में 20 साल बाद वापसी करने वाला तालिबान अब लोगों के पासपोर्ट और पहचान पत्र बदलेगा। तालिबान ने यह घोषणा कर दी है कि वे पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए अफगान पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र बदल देंगे। साथ ही ये भी कहा है कि ये दस्तावेज कुछ समय के लिए मान्य होंगे। इसकी जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी है। दोस्तों चलता अगली खबर की तरफ, जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तान सुरक्षा बलों पर बलूच विद्रोहियों ने किया फिर से हमला, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई है। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पर प्लेन हो या होटल थके नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी। 65 घंटे के अमेरिकी दौरे में की है कुल 20 मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा से वापस लौट चुके हैं। उनका ये दौरा 65 घंटे का था और इस दौरान वो एक के बाद एक 20 बैठकों में शामिल हुए हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, अमेरिका जाते और लौटते समय विमान भी प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ लंबी बैठकें की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये सब संभव इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आप सभी भाई बहनों का ब्लेसिंग दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हमेशा से है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? क्या आप भी मोदी जी है तो हर चीज संभव है मानते हैं? तो बताइएगा जरूर दोस्तों ये बात लिखकर। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पर वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में कमी दर्ज, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री को बैठक में बोले अमित शाह जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों यानी नक्सल हिट एरियाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा स्थिति और विकास परियोजनाओं की एक समीक्षा बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने में केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से बहुत सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि एक तरफा जहां वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 23% की कमी आई है, तो वहीं मौतों की संख्या में 21% की कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, योगी कैबिनेट में शामिल हुए 7 नए चेहरे। जी हाँ दोस्तों, 2022 से पहले कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का दांव चल दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट विस्तार में ब्राह्मण, ओबीसी, एससी समुदाय से चेहरों को शामिल किया गया है। 7 नए मंत्रियों में एक महिला को भी जगह दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। जितिन भारत की राजनीति में पहचान रखने वाली शाहजहांपुर की प्रसाद फैमिली के सदस्य हैं दोस्तों, और माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन को कैबिनेट में जगह दी है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? योगी जी के इस कैबिनेट के विस्तार को लेकर अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा, और आपके अनुसार दोस्तों और किस किस को ऐड करना चाहिए था इनके अलावा, या फिर योगी जी का सही फैसला है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। केंद्र ने जो भी फैसला लिया है दोस्तों, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कई जिलों में एक भी बैंक नहीं है, देश को एसबीआई जैसे 4-5 बैंकों की बहुत जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके एरिया में दोस्तों बैंक है या नहीं बताइएगा जरूर। अगर नहीं है तो अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से, ताकि थोड़ी बहुत सरकार की हेल्प हो सके। साथ ही अगली खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो 1 अक्टूबर से नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक, फटाफट करा लें अपडेट वरना अटक जाएंगे आपके काम। जी हाँ दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिनका हाल ही में दूसरे बैंकों में विलय हुआ है। दोस्तों बैंकों का विलय होने से अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, IFSC और MICR कोड में
बदलाव होने के कारण 1 अक्टूबर 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी पहले किसी और बैंक में अकाउंट था और फिर वो दूसरे बैंक में विलय हो गया है दोस्तों, तो कृपया करके अपने पुराने चेकबुक को जरूर बदलवा लीजिएगा दोस्तों। नया चेकबुक बैंक जारी करने वाली है। ऐसे में कितने भाई और बहनों के लिए ये हेल्पफुल खबर थी दोस्तों, बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से। साथ ही अगली खबर की बात करें तो आज से दुनिया भर के स्मार्टफोन यूजर्स नहीं यूज कर सकेंगे गूगल मैप्स, जीमेल और यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल अगले कुछ दिनों में ऐसा करने जा रहा है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। गूगल अपनी सबसे पॉपुलर सर्विसेज को बंद करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 27 सितंबर से गूगल की कुछ सर्विसेज जैसे गूगल मैप्स, यूट्यूब और जीमेल कुछ एंड्रॉइड डिवाइसेस पर काम नहीं करेगी। आपको बता दें कि ये गूगल की वो सर्विसेज हैं जिन्हें पूरी दुनिया में काफी लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों, और ये फिर सबके लिए नहीं है दोस्तों। आपको बता दें गूगल का कहना है कि ऐसे यूजर्स जो अभी तक एंड्रॉइड 2.3 डिवाइसेस पर गूगल अकाउंट का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। गूगल के इस पुराने पड़ चुके वर्जन को दिसंबर 2010 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी पुराना फोन रखे हुए हैं दोस्तों जिसमें एंड्रॉइड 2.3 या उससे कम का वर्जन है दोस्तों, तो आपके लिए ये खबर हो सकती है बहुत चिंताजनक। तो बताइएगा जरूर दोस्तों कितने भाइयों के लिए और बहनों के लिए हेल्पफुल खबर थी, बताना मत भूलिएगा। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद।